हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अलंकार के विषय में बता रही हूँ। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी अलंकार के विषय में बताया था। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार की परिभाषा, उनके भेदों की पहचान, ये मैंने आपको पहली वीडियो में अपना क्लियर करने की पूरी कोशिश की थी। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। आज मैं आपको शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष के विषय में बता रही हूँ। शब्द अलंकार समझ लीजिए, जहाँ पर शब्दों के द्वारा अलंकार की सुंदरता बढ़ती है, वहां शब्द अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, पहले आप अनुप्रास का रस समझिए। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहती हैं। अनुप्रास का अर्थ क्या है? वर्ण। वर्ण का मीन्स क्या है? लेटर। जैसे इंग्लिश में लेटर होते हैं, वैसे ही हिंदी में वर्ण, क ख ग घ ए आ ई की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका मीन्स क्या हुआ? जहां पर एक वर्ण बार बार आए, चाहे इस पर मात्रा कोई सी भी हो, परंतु जो वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप उदाहरण द्वारा समझ सकते हो। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम और बहुतल का है, 4 वर्ड का सारा। इसमें क्या है? रे 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 की आवृत्ति बार बार है, तो यहाँ पर रे की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। सेकंड उदाहरण है, ये भी 12th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर चे 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 की बार बार आवृत्ति है, और इधर ले ले की आवृत्ति है, तो चे और ले की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सेकंड नंबर पर है यमक अलंकार। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा, अर्थात जहां पर एक शब्द 2 बार आए, अर्थात जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, बिल्कुल आसान उदाहरण है। यहाँ पर घटा घटा 2 बार आया है। पहली घटा का अर्थ क्या है? बादलों से, तथा दूसरी घटा का अर्थ क्या है? कम होना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? काले बादलों का घमंड कम हो गया। सेकंड है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। भी पहली 3 बेर 2 बार आया है, तो पहले 3 बेर का अर्थ क्या है? 3 बार, अर्थात 3 टाइम्स। और सेकंड 3 बेर का अर्थ क्या है? बेर के 3 दाने। यहाँ पे क्या कहा? कोई 3 बेर खाती थी और दिन में 3 बार खाती थी। इस प्रकार आपको यमक अलंकार स्पष्ट हो गया होगा। नंबर 3 श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। चिपकना मीन्स जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात एक शब्द हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे मंगन को देखी पट देख बार बार है। इसका अर्थ है कि मांगने वाले को देख करके कपड़े, पहले का अर्थ हो गया वस्त्र, वस्त्र बार बार देते हैं। दूसरे का अर्थ हो गया उसको देख करके बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा बार बार देते हैं, बंद करते हैं। सेकंड है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि पे बिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन है और शब्द एक है, परंतु इन 3 शब्दों के अकॉर्डिंग उसका अर्थ अलग अलग होगा। सुबरन कवि किसे ढूंढते हैं? सुंदर वर्ण को, सुंदर अक्षर को। इनकी कविताओं के लिए कौन सा अक्षर सुंदर होगा? तो पहला क्या हो गया? अच्छे अक्षर। वे बिचारी जिनकी आदत अच्छी नहीं होती है, वे किसे देखते हैं? सुंदर रंग रूप वाली स्त्री को, अर्थात सुंदर स्त्री को। और चोर, सुबरन भी सोना, गोल्ड। चोर किसे ढूंढते हैं? कि सोना, धन संपत्ति कहाँ है। यहाँ पर शब्द एक है परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। इस प्रकार आपका शब्द अलंकार के तीनों भेद स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया है। यदि अब भी कुछ आपको समस्या हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी पूछ सकते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य